Very good morning, my dear students. How are you? Hi, this is Manu. Yes, students, I am going to teach you SST. So, open your books and page number chapter 4, The Great Indian Desert. Yes, बेटा, आज हम chapter 4, The Great Indian Desert read करेंगे. Yes, open your book, page number 262. Let's start. To the southwest of the northern plains lies a large desert called the Great Indian Desert or Thar Desert. It is very hot, dry and sandy area which has very little vegetation. There is a very low rainfall in this desert. क्या है कि जो नॉर्थन प्लेन्स के साउथ वेस्ट में भारतीय थार डेजर्ट हैं, इनको क्या बोला जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं और थार डेजर्ट. जैसे मैं पूछूं आपसे बेटा, विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? इन दिस डेजर्ट. क्या है? जो इंडिया डेजर्ट है, क्या है? एक बहुत बड़ा पार्ट है अपने पाकिस्तान से लेकर अरेबियन डेजर्ट तक. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लाइज इन दिस डेजर्ट. जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान के, उसमें भी डेजर्ट पाए जाते हैं. लुक एट योर मैप. क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, NEWS न्यूज़. N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट, S मतलब साउथ. तो क्या बोला है मैप के अंदर कि जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे क्या अपने राजस्थान एरिया है. कौन कौन सा? देखो, लुक एट द मैप. बिजनौर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, ये क्या है जो डॉट लगे हुए हैं, ये क्या अपना राजस्थान डेजर्ट एरिया है. यस बेटा, आज हम फर्स्ट टॉपिक डेजर्ट करेंगे. सबसे पहले मेरे को बताओ, हैव यू सीन ए डेजर्ट? क्या आपने डेजर्ट देखे हैं? यस, आपने देखे होंगे क्योंकि आप कहाँ रहते हो, कौन सी स्टेट में रह रहे हो? राजस्थान में. तो आपने तो डेजर्ट देखे ही होंगे, है ना. नेम 2 टाउन्स इन इंडिया विच फॉल इन द डेजर्ट रीजन. मेरे को वो 2 टाउन्स के नेम बताओ जो डेजर्ट रीजन के अंडर आते हैं. यस, टेल मी. बीकानेर एंड जोधपुर. जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, जैसलमेर भी है. इस टाइप से ये टाउन जो है रीजन के अंदर आते हैं. यस, फर्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. डेजर्ट क्या होते हैं? व्हाट इज अ डेजर्ट? डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान, जिसको हम मरुस्थल भी बोलते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट is a sandy plains. At many places there are small hillocks of sand. These are called sand dunes. Dust storms are very common in deserts. They drift the sand from one place to another. Sometimes these storms blow so strongly that the sand dunes move hundreds of meters away from their actual position. क्या कह रहे हैं? जब जो डेजर्ट रीजन है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो क्या? सैंडी प्लेन्स. सैंडी प्लेन्स मतलब सैंड, मैंने बताया आपको, रेत होती है, तो मतलब रेतीले मैदान हैं. इट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस हैं. देयर आर स्मॉल हिल ओक्स ऑफ सैंड. हिल ओक्स होते हैं बेटा टिल्ले, मिट्टी के टिल्ले देखे ना आपने, जैसे ऐसे मतलब ट्रायंगल शेप में भी बने होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? टिल्ले कहते हैं हिंदी में. तो हिल ओक्स हैं, मतलब मिट्टी के हिल ओक्स बहुत सारे होते हैं डेजर्ट में. दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून्स. इनको क्या बोलते हैं? मतलब मिट्टी के टिब्बे भी बोलते हैं हिंदी में. सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के टिब्बे. तो इसको, इस टाइप के हिलॉक्स को क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट. यहाँ पे क्या है? मतलब मिट्टी वाले तूफान आने कॉमन सी बात है. दे ड्रिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ड्रिफ्ट होता है मतलब खिसकना, मतलब वो क्या मिट्टी को अपनी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है. सम टाइम दिस स्टॉर्म ब्लोस सो स्ट्रोंगली. तो क्या कुछ टाइम, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोंगली स्टॉर्म आता है. दैट द सैंड ड्यून्स मूव हंड्रेड ऑफ मीटर्स अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन. क्या है? कई बार इतना तेज तूफान आता है जो मतलब वो आपको मैंने बताया, जो टिल्ले बने होते हैं, ड्यून्स बने होते हैं, उनको उड़ा के ले जाता है 100 मीटर से भी दूर, जो उसकी असल में जो पोजीशन होती है. यस बेटा, ओपन योर नेक्स्ट पेज 263. हमारा बेटा सेकंड टॉपिक है क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब जलवायु. जैसे मैंने बताया हुआ है, किसी भी
मतलब प्लेस की जो क्लाइमेट है वो सेम नहीं होता है। इसी टाइप से डेजर्ट का जो क्लाइमेट है उसके बारे में आज हम रीड कर रहे हैं। द डेजर्ट हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे जो है क्लाइमेट किस टाइप का होता है, एक्सट्रीम होता है, मतलब चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट, समर में क्या है, डेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द सैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट। However, after the sunset the sand cools down and the nights are invariably very cold। क्या है, ड्यूरिंग समर, समर में आपको बताया जैसे बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पे गर्मी होती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द सैंड गेट्स हीटेड क्विकली, तो सैंड क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द सैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट, तो इसको मतलब सैंड को बाहर निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाउएवर आफ्टर द सनसेट द सैंड कूल्स डाउन, क्या है, जब सनसेट क्या होता है, जब सन छुपता है मतलब क्लाउड के अंदर जाने लगता है तो क्या होती है, वो कूल डाउन मतलब ठंडी होने लगती है। एंड द नाइट्स आर इनवेरिएबली वेरी कोल्ड, और रात को क्या है, वो ठंडा हो जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन, सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट do not get rain at all for many years. There are no permanent rivers. In the rainy season, the Luni and some other small streams get filled up with water, but the water does not last long as it dries up fast. क्या है, there is very little rainfall in this region. यहाँ पे क्या है, जो बारिश है बहुत ही कम मात्रा में होती है। Some part of the desert do not get rain at for many years. कई पार्ट्स में तो क्या होता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, मीन्स वहाँ पे ड्राई ही रहता है एरिया। देयर आर नो परमानेंट रिवर्स, जैसे पंजाब में क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले लास्ट क्लास में कि वहाँ पे रिवर्स जो पानी चलती रहती है, रिवर्स में पानी आता रहता है, लेकिन जो कि राजस्थान एरिया है वहाँ पे क्या है, कोई परमानेंट रिवर नहीं है कि पानी आएगा या नहीं आएगा। इन द रेनी सीजन द लूनी एंड सम अदर स्ट्रीम्स गेट फिल्ड अप विद वाटर, लेकिन कई बार क्या होता है, जब बारिश वाला सीजन होता है, जैसे लूनी है या अदर स्ट्रीम है पानी वाले, वहाँ पे क्या है, पानी फिल हो जाता है मतलब भर जाता है। बट द वाटर डज नॉट लास्ट लॉन्ग एज इट ड्राइज अप फास्ट, वहाँ पे पानी ज़्यादा टाइम नहीं रहता और वो क्या होता है, ड्राइज अप मतलब सूख जाता है। यस बेटा, टेल मी विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लास्ट तो हमने पेज में किया था इन द इंडिया, बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया मतलब था डेजर्ट। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लुक एट योर बुक, डू यू नो दिया हुआ है ना, देखो कौन सा है, सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। कौन सा है सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का, सहारा डेजर्ट। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। इसका मीन्स होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर का मीन्स पानी की कमी, मतलब लेक ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, लेक ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की कमी होती है। यस, देयर इज ऑलवेज ए शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, ओनली थ्रोनी bushes, shrub, cactus and kicker grow here. These plants and trees are specially adapted for the hot and dry climate of the desert. क्या कह रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज ए शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे क्या आता है, हमेशा पानी पीने वाला भी होता है ना बेटा, डेजर्ट एरिया में वहाँ पे पीने वाले पानी की भी क्या होती है, शॉर्टेज होती है, मतलब कमी रहती है। बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, सॉरी वेजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया था वनस्पति होती है, तो क्या है, कहते हैं कि पानी की कमी होने के कारण क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है। ओनली थ्रोनी बशेज, थ्रोनी क्या होती है बेटा, नुकीली, जो कंटेदार नहीं होती, वो वाली बशेज एंड श्रब होती हैं, जैसे कैक्टस हो गया, गिक्कर हो गया, आपने देखा ही होगा है ना, तो इस टाइप की कहते हैं वेजिटेशन होती है। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज आर स्पेशली अडप्ट फॉर द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। इस टाइप की जो वेजिटेशन है वो गर्मी और सूखा हुआ मतलब क्लाइमेट ही मांगती है, इस टाइप से ये वाले वहाँ पे वेजिटेशन होती है। At some places in the desert, the underground water comes to the surface and from a big pool, date palm and the other tree grew around it. Such a green and watery spot in the desert is called an oasis. Many people live near the oasis and grow crops there.
Villagers comes up round oases, traveler and carnivores in a desert rest in an oasis as they get water for themselves and their animals. क्या है? At some places in the desert, मतलब डेजर्ट के कुछ प्लेसेस हैं, the underground water comes to the surface, जो पानी मतलब अंडरग्राउंड मतलब पानी की सतह, जो सतह भूमि की सतह के ऊपर आता है, मतलब अंदर से जो पानी आता है वो पे वहाँ पे क्या बना लेता है, एक बड़ा सारा पूल बना लेता है. डेट पाम एंड अदर ट्रीज ग्रो अराउंड इट, तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, डेट पाम जैसे जैसे खंजूर वगैरह के ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं. इट सच अ ग्रीन एंड वाटरी स्पॉट इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओसिस. इस टाइप के जो वहाँ पे ग्रीनरी वाला एरिया होता है, मतलब हरियाली वाला एरिया, वैसे तो डेजर्ट सूखा हुआ होता है ना, लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत होता है और वहाँ पे ग्रीनरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ओसिस. मैनी पीपल लिव नियर द ओसिस, बहुत सारे लोग हैं जो क्या है ओसिस के पास रहते हैं. एंड ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे क्रॉप्स मतलब फसलें उगाते हैं. विलेज कम अराउंड ओसिस, गाँव के लोग क्या है वहाँ ओसिस के पास आते हैं. ट्रैवलर एंड कार्नावस इन ए डेजर्ट, जो यात्री हैं, जो कार्नावस हैं मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो भी उस डेजर्ट के पास आते हैं. रेस्ट इन एन ओसिस, वहाँ पे वो आराम करते हैं. एज दे गेट वाटर फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए पानी लेते हैं. एंड देयर एनिमल्स, और अपने जानवरों के लिए भी पानी और वो खाना वगैरह इकट्ठा वहाँ पे करते हैं. Nowadays the water of the Satluj and its tributaries is carried to parts of the desert through the Indira Gandhi Canal. This has changed the very face of the desert. All along the canals, green fields have sprung up. Water from a canal is used to grow crops. क्या कह रहे हैं, nowadays मतलब अब क्या है, अब के दिनों में जो सतलुज है, सतलुज क्या है, रिवर है. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होती हैं बेटा हेल्पिंग, मतलब क्या कह सकते हैं हमने, स्मॉल रिवर्स. वो क्या है, जो सतलुज रिवर है अपने साथ छोटी छोटी रिवर्स को मिला के क्या करती हैं, मतलब जो डेजर्ट वाला पार्ट है वहाँ पे पानी इकट्ठा करने लग गए हैं. उसको क्या, कौन सी रिवर बोल रहे हैं आजकल, कौन सी बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी कैनल. वहाँ पे वो अपना पानी जो डेजर्ट के आसपास इकट्ठा करते हैं. दिस हैज चेंज्ड द वेरी फेस ऑफ द डेजर्ट. इस टाइप से क्या है, जो डेजर्ट का, रेगिस्तान का जो फेस है चेंज हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल पानी ना होने के कारण क्या था, रेगिस्तान पड़ा था, लेकिन अब पानी होने के कारण क्या है, उसका थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. दिस हैज चेंज्ड द वेरी फेस ऑफ डेजर्ट. ऑल अलोंग द कैनल ग्रीन फील्ड हैव स्प्रंग अप. इसके कारण क्या है, वहाँ पे कैनल के होने के कारण क्या है, वहाँ पे लोग फसलें उगाने लगे हैं, मतलब फसलें हरी भरी होने लगी हैं. वाटर फ्रॉम द कैनल इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स. तो वाटर का यूज़ किस लिए भी किया गया है, क्रॉप्स को उगाने के लिए भी यूज़ किया गया है. Yes, do you know? In some areas of Rajasthan, people have walked 4-5 kilometers to get a bucket of water. Yes, बेटा, look at the page number 263. Do you know दिया हुआ ना, क्या कह रहे हैं, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं राजस्थान में यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है और लोग पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं, बकेट में पानी लेकर आते हैं. यस बेटा, आगे आपको मैं बता रही हूँ, कुछ ध्यान से आप सुनना. यस बेटा, टेल मी द अदर नेम ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से बोल सकते हैं, थार डेजर्ट. यस. क्लाइमेट किस टाइप का होता है डेजर्ट में, एक्सट्रीम. यस. डेजर्ट रीजन नेम अभी बताए थे ना मैंने, कौन कौन से डेजर्ट रीजन नेम, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है. वेजिटेशन, किस टाइप की वेजिटेशन होती है, थ्रोनी टाइप की होती है ना, जैसे मैंने बताया था, तीखी, नोकीली, कांटेदार, है ना. तो रेनफॉल कैसी होती है वहाँ पे, स्कैंटी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे मतलब रेनफॉल की कमी होती है. यस बेटा, इस आज हमारे 2 पेजेस कंप्लीट हुए. आई होप अंडरस्टैंड दिस पेजेस. यस, एंड अपनी एक्टिविटी आप अच्छे से सॉल्व करना. हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे.